हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज़ में हिबा की बात कर रहे थे और हिबा के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ बातें किया था कि हिबा में क्या कंडीशंस जो है वो मैंडेटरी है कि कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और उसके बाद फिर जो है वो पोजेशन प्रॉपर्टी का ज़रूरी है। तो हम लोग और आज आगे बात करते हैं। हिबा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है। बेसिकली कोई फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी आपके पास अगर आने वाली है या इस तरह का कोई चांस है तो उसमें हिबा उसमें नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये है कि आपके जो प्रिजम्पटिव एयर्स हैं, यानी कि एयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रिजम्पटिव और एक अपरेंट। अपरेंट तो ये है कि भाई वो आपके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन प्रिजम्पटिव ये होते हैं कि अगर आपके उत्तराधिकारी जो नियर वाले नहीं है तो जो थोड़े से उससे दूर वाले होते हैं वो भी उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो वो जो प्रिजम्पटिव एयर्स हैं उनको भी आप इंटायर प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। हाँ, अगर कोई क्रेडिटर है तो वो बात अलग है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें स्पीस सक्सेशनस की, तो वो मुस्लिम लॉ में वो जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो उसको नहीं मानते हैं, जो कि हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका सेक्शन 6A भी यही कहता है कि भाई स्पीस सक्सेशनस जो है वो सक्सेशन बाय चांस, किसी दूसरे का जो अपरेंट हेयर है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी उसको मिले, इनहेरिट करे, वो एक चांस है, वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो उसी तरह से मुस्लिम लॉ में भी यही है कि आपके राइट्स का कोई रिलिंक्विशमेंट या आप अपने राइट्स को रिनंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, लाइफ टाइम में आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो अपरेंट हेयर है वो अपरेंट हेयर रहेगा, उसका राइट्स जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर उसके बाद मुस्लिम्स में ओरल हिबा भी जो है वो एक है कंडीशन है, वो भी आप कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि भाई कोई उसमें कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें जो है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंग्रेडिएंट है। हालांकि ये है कि उसमें आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कोई भी सेक्शंस नहीं लगेंगे। और ओरल अगर हिबा हो रहा है, हाँ, लोकल जो आपके स्टेट लॉज हैं वो आपको कुछ प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो उसी में एक केस भी है आपका शेर अली वर्सेस सैयद इसरार अली, AIR 2006 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, कि उसमें जो था वो ओरल गिफ्ट हुआ था एक मॉस्क में, और उसके बाद उसमें भाई कोई कंसिडरेशन नहीं था, उसमें एक्सेप्टेंस हुई और उसमें जो है वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी हुआ। तो फिर उसमें जब वो कोर्ट गए, वो मेंटली और फिजिकली फिट था जिसने जो है वो हिबा किया था, तो कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। फिर अगर हम बात करें हिबा सर्विसेज की, तो सर्विसेज की हिबा जो है वो नहीं होती है। हिबा कॉर्पोरियल और नॉन कॉर्पोरियल दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हो सकती है, जैसे कोई आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई आपका जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी आप जो है वो उनका भी आप हिबा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें इनहेरिटेंस की, तो मुस्लिम लॉ में जो इनहेरिटेंस है वो बाय बर्थ नहीं है, उसको सर्वाइव जो आपका एयर है, उत्तराधिकारी है, उसको वो सर्वाइव करना चाहिए जब तक कि उसके जो प्रेजेंट जो उसके जो यानी मतलब जो उसका जो प्रॉपर्टी ओनर है, जब तक कि वो डिजीज़ नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, वो एक्सपायर नहीं करता, तो तब तक कि उसकी जो है वो इनहेरिटेंस नहीं आती है। अगर हम बात करें कि अगर एक फादर के सामने एक बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है, तो फिर अगर ग्रैंड फादर के सामने जो है फादर की डेथ हो जाती है, तो फिर बच्चा जो है उससे जो ग्रैंड चाइल्ड है वो उस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। तो वो उसको जो है वो सर्वाइव करना चाहिए। उसके बाद ये है कि मुस्लिम्स में वुमेन और मेन दोनों के लिए जो है वो इक्वल इनहेरिटेंस का जो है वो दिया गया है। बल्कि ये है कि जो लेडीज़ है या गर्ल्स हैं, जो उनके लिए जो है वुमेंस के लिए जो है वो उस प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो हाफ होता है इन कंपैरिजन टू मेल। क्योंकि जो है वो उनको अपने जब वो उनकी जो मैरिजेज होती हैं, शादी होती है, तो उनको वहाँ से मेहर जो है वो मिलता है, उसके अलावा उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर भी राइट मिलता है, तो इसलिए उसको अपने घर से प्रॉपर्टी थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू मेल कम दी जाती है। ठीक है। और जो मुस्लिम है विडो है, उसका अगर कोई इश्यूज़ नहीं है तो उसको 1/4 का जो है वो प्रॉपर्टी में शेयर है, और अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो 1/8 का होता है। हाँ, ये है कि अगर कोई किसी भी लेडी की शादी जो है वो किसी एक बीमार व्यक्ति से होती है, और वो वही जो महिला है वो उसकी बीमारी
में या उसकी जो डेथ का कारण बढ़ती है, कॉज ऑफ डेथ होती है, तब फिर उसको जो इनहेरिटेंस है उसमें उसको इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलेगा। तो ये आज मैंने आपसे कुछ थोड़ी सी बातें की हिबा के बारे में, और तो मुझे उम्मीद है, आई होप यू हैव लाइक्ड माय लेक्चर। इन केस इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो देन प्लीज़ share this video, like this video and subscribe to my channel. So thank you and keep watching, and also post your comments, अपने comments भी मुझे comment section में डालें। तो thank you and keep watching and we'll meet in the next class.